रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन स्थित अद्री देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के कारण 38 वर्षीय कंचन देवी की मौत के प्रकरण में अब मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यह बेहद ही शर्मनाक है। अब इस परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिहार न्यूज प्रतिनिधि पुष्पा गुप्ता की पड़ताल। बिहार न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। आगे देखे क्या हुआ। डेहरी ऑन सोन के बाबूगंज निवासी राजकुमार गुप्ता का हंसता खेलता परिवार था। इनके पत्नी कंचन देवी और राजकुमार गुप्ता दोनों मिलकर किराने की दुकान चलाया करते थे। इनके अनुपस्थिति में इनकी पत्नी कंचन देवी भी दुकान चलाया करती थी। इनके 2 बेटा और 1 बेटी है। तीनों बच्चे अभी तक नाबालिग हैं। कंचन देवी को मुखाग्नि इनके छोटे बेटे ने दी। शमशान घाट पर इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। मुखाग्नि देते हुए देख कलेजा फट कर निकल जाएगा। बताते चले कि अद्री देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पर आरोप है कि गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने जाने के कारण कंचन देवी की मृत्यु हो गई। इस हॉस्पिटल में कंचन देवी के यूट्रस का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी और उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। इस मामले को लेकर अद्री देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में डॉक्टर वीरेंद्र का पक्ष जानना चाहा तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने मुलाकात कराने से इनकार किया। देखिए पूरी पड़ताल। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। कौन थी वो जिनका मृत्यु हो गया? मेरी पत्नी थी। क्या नाम था उनका? कंचन देवी। क्या हुआ था उनको? कैसे मृत्यु हो गई? उनको यहाँ ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर और वैज्ञानिक ऑपरेशन किए और उसी में ब्लड उल्टा चढ़ाने के दौरान उनकी हालत सीरियस हो गई और हम लोग को बाला पता बोल दिए कि वहाँ पर नारायणी हॉस्पिटल में आप जाइए डायलिसिस कराइए। जो डायलिसिस भी कराए, 4 दिन भी रहे, कोई रिस्पांस भी नहीं मिला और उसका हालत सीरियस होते चला गया। उसके बाद 4 दिन के बाद हम लोग यहाँ से लेकर बनारस रेफर लेकर चले गए। वहाँ पर कौन हॉस्पिटल है, मनी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर 2 दिन भर्ती किए और हालत सीरियस होते चला गया। फिर उसके बाद वहाँ से रेफर किए तो अर्चना हॉस्पिटल है बाईपास के पास, वहाँ पर भी 2-3 दिन रहे, वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वहाँ से हम लोग लेकर भागे तो फिर BHU में भागे। BHU में तो ज़्यादा मेरी वाइफ डेथ कर गई। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे। क्या मामला है? मुझे दबाव बनाया जा रहा है। एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कौन डॉक्टर बोल रहे हैं? किस हॉस्पिटल का? अद्री मेमोरियल हॉस्पिटल। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर वीरेंद्र। अभी की क्या स्थिति है? अभी का स्थिति बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि रफा दफा किया जाए। और क्या रफा दफा किया जाए? मामले को रफा दफा किया जाए? हाँ। क्यों? उन लोग दबाव बनाकर हमको बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं लोग? आप क्या चाहते हैं? हमको अन्याय चाहिए। न्याय चाहिए? कैसा न्याय चाहिए? आप मेरी वाइफ को जो लोग किया है उसका हमको न्याय चाहिए। अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। लोग तरह के आ रहे हैं, कोई हमको न्याय नहीं दिलवा रहे हैं। आपकी वाइफ पढ़ी लिखी थी? जी हाँ। कितना पढ़ी थी? मैट्रिक तक। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। जो मर गई है वो आपकी कौन लगती है? मम्मी। आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय? न्याय किस तरीका? कैसा? क्या चाहते हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए। मेरे पापा को दर दबाव डालकर बात को सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दें। बहुत सा दर दबाव डाला जा रहा है। किस तरीका का दबाव? बोल रहे हैं कि कुछ पैसा लेकर
बात को ख़त्म कर दो। क्या हुआ था आपकी मम्मी को? मेरे मम्मी को वीरेंद्र हॉस्पिटल ने गलत ब्लड डालकर बुरी तरह से इन्फेक्शन कराकर उसके किडनी और लीवर को ख़त्म कर दिया। उसके चलते मेरी मम्मी की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गुप्ता। कंचन देवी को लेकर क्या मामला है, जो कंचन देवी की मृत्यु हो गई अद्री देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में? देखिए, कंचन देवी का परिवार और उनके पति राजकुमार एक मध्यम वर्ग परिवार में आते हैं, और जैसे मुझे पता चली कि उनके साथ ऐसी घटना हो गई तो मैं उनके घर पे गया और उन्होंने जो इलाज कराया उसका सारा पेपर मुझे दिया। पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि इनके साथ बहुत बड़ी बर्बरता हुई है। इस पेपर में स्पष्ट कहता है अद्री हॉस्पिटल के जांच में कि हेमोग्लोबिन इनका 10 से 12 है, और जो कि हेमोग्लोबिन 10-12 एक स्वस्थ आदमी की पहचान है। उसमें ब्लड चढ़ाने की कोई तुक ही नहीं होता है, फिर भी ब्लड चढ़ाया गया थोड़े से पैसे के लिए। मरीज को जैसे एडवाइस दिए वैसे किए। ब्लड में इनका रिपोर्ट बताता है बी पॉजिटिव। कंचन देवी का इनके घर से 3 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया जाता है, यूट्रस का ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद मरीज की हालत धीरे धीरे क्रिटिकल होती जाती है। मरीज के हस्बैंड अकबका करके नारायण में रेफ़र कर दिया, नहीं संभला तो नारायण हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। नारायण इनके रिपोर्ट को खारिज करते हुए अपना सारा जांच पड़ताल किया है, जो कि नारायण का पेपर ही मेरे पास है। इसने सारा पेपर में जांच पड़ताल करने के बाद इसने कहा ए बी पॉजिटिव इनका ब्लड है, और उसने एक रिजल्ट भी दिया है कि इसके वजह से ब्लड की वजह से किडनी और लीवर दोनों में इन्फेक्ट हो गया है। ये सारा पेपर मेरे हाथ में है डायग्नोसिस का। वहाँ से उसने स्पष्ट कर दिया कि मरीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप इसे बेहतर इलाज करते हुए अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद ये घर आते हैं। तो मेरा क्या नाम है कि इस तरह का जब मरीजों के साथ क्रिटिकल प्रॉब्लम में चंद पैसों के लिए व्यवहार होगा, तो अस्पताल मरीजों को ज़िंदगी देने के लिए है कि मौत देने के लिए है, इस पे गहन जांच होनी चाहिए। इस पर डीएम साहब से मैं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी से मैं मिलूंगा, डीएम साहब को आवेदन दूंगा इस प्रक्रिया में कि इस तरह का हॉस्पिटल पर निगरानी रखा जाए, जिससे लोगों को जान का नुकसान ना हो। क्योंकि मरीज डॉक्टर जो कहता है, अस्पताल जो कहता है, उसका फीस भरता है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? गलत रिपोर्ट आप इनके जांच रिपोर्ट में देखिए, किसी डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है, केवल बी मारा हुआ है। तो आप बताइए, एक डॉक्टर 3 विभाग कैसे देख सकता है? या तो पैथोलॉजी का डॉक्टर अलग होता है, इन्होंने पैथोलॉजी का इलाज किया है, इस पर कोई सिग्नेचर नहीं, आप ये देख सकते हैं पेपर। तो मेरा कहना यही है कि ऐसे हॉस्पिटल पर रोक लगाया जाए, ऐसे हॉस्पिटल को जांच किया जाए। सुनने में आया है कि मामला को रफा दफा करने का बात चल रही है। हाँ, मामला को रफा दफा करने के लिए तो दबाव पीड़ित के परिवार पे भी बनाया जा रहा है। मैंने इस बात को उठाया तो मुझ पर भी बनाया जा रहा है। क्या मांग है आप लोग की? मांग है कि न्याय होना चाहिए। किसी की मृत्यु हुई है पैसे की वजह से। जी, आप इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।